भाजपा के नेता कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी के साथ पेट्रोल कांड की पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि दुमका में देश तोड़ने वाली शक्तियां सक्रिय हो गई हैं और उन लोगों ने संथाल परगना को अपना क्षेत्र बना लिया है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि साहबगंज में आदिवासी महिला के नाम पर वो सीट रिजर्व है जिला परिषद की, लेकिन उसकी जो शादी हुई है वो एक मुसलमान से है। तो चाहे आदिवासी बच्चियां हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट बच्चियां हैं और चाहे वो आम हिंदू बच्चियां हैं, वो कोई भी सुरक्षित नहीं है। और इन लोगों ने जबरदस्ती करने का जो एक प्लान बनाया है, इस देश को अलग करने का जो प्लान बनाया है, और बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ है, चाहे वो मालदा है, चाहे मुर्शिदाबाद है, चाहे किशनगंज है, चाहे कटिहार है, चाहे गोड्डा है, चाहे वो पाकुड़ है, साहबगंज है, और ये दुमका है, जामताड़ा है या देवघर है, ये संथाल परगना को उन लोगों ने एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया है। और ये जो घटना है, ये घटना यही दिखा रहा है कि मुस्लिम अपीचमेंट पर जो ये सरकार चल रही है, कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। आज भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि पीड़ित परिवार को 28 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड सरकार इस मामले में काफी उदासीन है। उसकी बड़ी बहन से बात हुई, उसके छोटे भाई से बात हुई और उसकी दादी से बात हुई। पूरी घटना को देखते हुए मन इतनी पीड़ा से भर जा रहा है। निशिकांत दुबे जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने एक आह्वान किया इस बेटी के लिए। कपिल मिश्रा और सभी साथी इसमें लगे और हम एक 28 लाख रुपए की त्वरित सहायता इस परिवार को कर पाए हैं। लेकिन ये पूरी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है सिर्फ अंकिता की ही नृशंस हत्या नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है, हर पल हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री की इतनी उदासीनता इस घटना के प्रति, जितनी सवाल उठ रहे हैं, अगर आप खुद भी जाकर के मीडिया बात करें उनके पिताजी से, तो बच्ची कहाँ सोई थी, कहाँ से उसका खिड़की खोला गया, कैसे पेट्रोल फेंका गया, कैसे उसमें सलाई मारी गई, कैसे टाइमिंग का पता चला होगा वो यहीं सोई हुई है। ये सारी चीजें एक सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ ये इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे ऐसा अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे। और निश्चित रूप से एक सवाल उठ रहा है कि जिसने ऐसा कांड किया है, जो इसका नाम शाहरुख है, उसके सारे रिलेशंस को जांच में लाना ही चाहिए। भाजपा के चर्चित नेता कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि अंकिता नाम होने के कारण ही झारखंड के मुख्यमंत्री पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं आए। यदि नदीम अंसारी होता तो झारखंड के मुख्यमंत्री यहां सबसे पहले पहुंचते। इस कैंपेन के माध्यम से लगभग 28 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, जो अंकिता जी के पिताजी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। पूरी दुनिया से हजारों लोगों ने इस परिवार के लिए अपने संदेश, अपनी संवेदना और अपनी सांत्वना भेजी है। दूसरी चीज, अभी परिवार से बात की है, उनके पिताजी से बात की, उनकी बहन से बात की, उनके दादाजी से बात की है। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री कहाँ है झारखंड के? ये दरवाजे पे अभी तक आके खड़े क्यों नहीं हुए हैं? और उनके भाई तो यहाँ से खुद MLA है, वो कहाँ पर है? क्या ये बेटी का नाम अंकिता है इसलिए नहीं आ रहे? अगर ये नदीम अंसारी होता तो यहाँ मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट इस दरवाजे पे खड़ी होती। सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था। आगे सरकार गंभीर होती, सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी और वो बच्ची यहाँ तड़प रही थी। क्या इस प्रकार से आप, अगर नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? दुनिया में कहीं भी लेके जाते, इलाज कराते बच्ची का। एक बच्ची आंखों के सामने तड़प तड़प के बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी और आप उसे मरने दे रहे हो।
आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का, आपके पास टाइम नहीं है, आपका भाई यहाँ से एमएलए जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है। इस दरवाजे पे आके परिवार के कंधे पे हाथ रखना ये मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है। और मेरे को ये कहना है कि आज ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है लेकिन सरकार साथ नहीं है। पूरे दुनिया के लोग अपने संदेश भेज रहे हैं, सांत्वना भेज रहे हैं, लेकिन सरकार गायब है। ये बहुत पीड़ा की बात है और झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा क्या? मास्टरमाइंड क्यों कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है। ये किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, ये सुनियोजित मर्डर है। इसमें लव जिहाद के एंगल से जांच होनी बहुत जरूरी है। और ये समझना होगा कि जो भी लोग इस मामले पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की वो गलती कर रहे हैं जिसकी कीमत हम सबकी बेटियों को और बहनों को चुकानी पड़ेगी। कुल मिलाकर भाजपा नेताओं ने लव जिहाद के मामले से इस घटना की जांच करने की मांग की है। दूसरी ओर झारखंड सरकार की ओर से इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है। वहीं सवेरे झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी ली। उन्होंने निंदा करते हुए कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसकी बात को मैं क्या बताऊं, लेकिन अगर ऐसा बयान दिया तो गलत बात है। लोगों को संतान देना चाहिए कि बाहर सीधे सीधी बात है कि तो वैसा किया है, जगह ने कर दिया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा। ठीक है। कुल मिलाकर इस मामले में भाजपा और झामुमो के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। टाटा की ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क दे रहा है सोना और हीरा के आभूषणों पर 20% तक की छूट। मुफ्त सोना जांच, पुराने सोना को एक्सचेंज कर नया आभूषण खरीदने की सुविधा भी दे रही है। तनिष्क शोरूम, टाटा शोरूम चौक, भागलपुर रोड, दुमका।